यदि तुम 21, 22, 23, 24 के साल के होने वाले हो या होंगे तो तीन चीजें तुम्हें फ्रेंडशिप के बारे में पता होनी चाहिए। फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है ना, दोस्ती के, सुख वाले दोस्ती सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। योर फ्रेंड्स आर नॉट फॉर एवर। पहली चीज है, योर फ्रेंड्स आर नॉट फॉर एवर। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ रहेगी और बच्चे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे यदि अच्छी परवरिश करिए तो। बट तुम्हारे फ्रेंड्स जब तक ही साथ रहेंगे जब तक तुम्हारे सर्कमस्टांसेस, वो कंडीशन मैच होती है, ठीक है। तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स स्कूल तक रहेंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स कॉलेज तक, तुम्हारे कॉलीग्स तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के बच्चे तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तुम्हारे ताऊ चाचा अंकल के लड़के भी तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ रहेंगे तब तक एंजॉय करो, उनको चेरिश करो। लाइफ में कुछ ऐसे मोड आएंगे, कुछ कंडीशन आएगी, सर्कमस्टांसेस आएंगे जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो उसके लिए नो रिग्रेट। मैं भी पहले बहुत रिग्रेट करता था अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में सोच कर। मत करो भाई रिग्रेट। तुम्हें यदि ऊपर वाले ने चाहा या इस निश्चय ने चाहा तुम उसे मिल जाओगे दोबारा, ठीक है। तो तुम्हारे फ्रेंड चले जाने के बाद नो रिग्रेट। और हाँ, नॉस्टैल्जिया में जीना अच्छी बात है, पर तुम्हें पता होना चाहिए नॉस्टैल्जिया इज अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। तो पुरानी चीजों को रेमिनिस करना अच्छी बात है, बट उन्हीं मेमोरी और दोस्ती की यादों में बंद कर रह जाना वो गलत बात है। उसकी कोशिश ही मत करना, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें कौन से दोस्त अवॉइड करने चाहिए। और हाँ, ये सजेशन है, बिल्कुल सजेशन, कोई रूल नहीं है जो तुम लागू करो। यदि फिट होता तो यूज करो, पर मेरे पर्सपेक्टिव से तुम्हें करना चाहिए। तो तुम्हें जो से दोस्त बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए। तो उनके बारे में कुछ बताता हूँ। हु जेलस ऑफ यू, जो तुमसे जलते हैं। तुम्हें ऐसे दोस्तों के बारे में अपना आप पता चल जाएगा जब तुम उनके साथ रहोगे कि तुम उनके साथ बिल्कुल फिट नहीं करते हो, तुम्हारी मैचिंग वाइब नहीं होती है, तुम अच्छा करते हो और उसे बताते हो, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए होता है। तुम समझते हो ना क्या कर रहा हूँ मैं। दे डिडंट सेलिब्रेट योर विक्ट्री, दे आर एनिमी ऑफ यू। हु मोसेस ऑफ यू, जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में। तुम्हें पता हो ना कि एक ऐसा दोस्त होता है जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारी बेइज्जती कर देता है, तो उसको समझाओ। और नहीं समझ पाए तो तुम जानते हो क्या करना है। तुम्हारी वैल्यू को समझता नहीं है, तुम्हें जो तुम उसको टाइम देते हो वो बिल्कुल उसके लिए मैटर नहीं करता है। हु ह्यूमिलेट्स यू, पुट्स इन अ सिचुएशन वे आर यू नॉट कंफर्टेबल, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ तुम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हो। जो तुम्हें ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन में डालती है जिसका कोई फायदा नहीं होता, जैसा मजाक बन के रह जाते हो तुम, तो उन दोस्तों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। आई मीन जो तुम्हें सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाले। तो तीसरा रूल ये है, तुम्हारे साथ कौन रहेगा लास्ट में, तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। हु ऑलवेज फॉर यू, हु हेल्प यू, हु ऑलवेज सपोर्ट्स यू, हु हेल्प यू एंड दे हैव अर्ज, उनके अंदर इच्छा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, उन्हें कोई गिल्ट नहीं है इस चीज का। Who wants to grow with you, जो तुम्हारी सक्सेस को विश करते हैं। हाँ, तुम्हारी गलतियों को जरूर बताते हैं, कि तुम्हारी गलतियों को सुधारने के तरीके बताते हैं, तुम्हारी गलतियों को बताते हैं। Who celebrate your victories, they pair you in a stressful condition in a good way, they beat problem with you, तुम्हारे साथ भी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली और इन एनी वे। तुम्हें ऐसे दोस्तों के साथ है ना जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। कभी दोस्तों के लिए भीख मत मांगो, ठीक है, कि भाई मैं इसके लिए काम करूँ तो मेरा दोस्त रहेगा, इसकी मदद करूँ तो मेरा दोस्त रहेगा। नेवर, बिकॉज गुड फ्रेंड्स आर विलिंग टू हेल्प, वे तुम्हारी मदद करने के लिए आगे रहते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हारी डेथ, तुम्हारी मौत पर, तुम्हारे फ्यूनरल पर तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी शादी में आएंगे। जस्ट हु वांट टू सेलिब्रेट योर ऑल हैप्पीनेस मोमेंट विद यू। आई नो इंग्लिश थोड़े इधर उधर हो रही है, पर समझ रहे हो ना मेरी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। और हाँ, ये पुरानी बातों को, पुराने दोस्तों को याद करना बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। बट उसमें तुम वहीं रहना, उनको बांध कर रखना हमेशा, बस वो पुराने स्टेटस, इंस्टाग्राम, फोटोज, व्हाट्सएप खोलना, डीपी खोलना, चेक करना, बातें करना। भाई वे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें ही बढ़ना चाहिए ना। और तुम्हारे पास ऐसे 5 दोस्त तो होने चाहिए। दिस इज अ क्वालिटी फॉर इंट्रोवर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट्स के ऊपर एक सीरीज आने वाली है कि इंट्रोवर्ट्स की 5 क्वालिटी कैसी है। तो इंट्रोवर्ट्स के अच्छे दोस्त होते हैं, 5 ऐसे दोस्त तो पक्का पाएंगे इंट्रोवर्ट्स के